हमारी दादी इससे जहाँ जाए हमको बहुत ही आज इसी की याद आता है। आपस में रहने में मिल के रहना चाहिए, सबको लगे रहेगा। कौन आता है हम नाला कौन होगा अपने पास आएगा, बस यही होगा कि घूट घूट के मर जाएंगे किधर जाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। मेरे दादा अब्बू जनाब हाजी मोहम्मद हारून रशीद साहब वल्द शेख मोहम्मद बशारत हुसैन वल्द शेख मोहम्मद फ़कीर बख्श उर्फ़ डबड्डू मियाँ था। मेरे दादा अब्बू की माँ का नाम बीबी अबूलन था। वे गया ज़िला के गुरारू प्रखंड के देवकली की रहने वाली थीं। दादा अब्बू की पैदाइश 13 नवंबर 1937 को गया शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर कुजाप में हुआ था। दादा अब्बू के एक भाई हैं हाजी मोहम्मद उमर दराज और उनकी 2 बहनों का नाम फ़हमीदा ख़ातून और ज़ाहिदा ख़ातून है। चूँकि मेरे परदादा की ज़मींदारी कुजाप में रहने के वजह से मेरे दादा अब्बू की शुरुआती तालीम उसी गांव में हुई। 1947 के बाद गया के करीमगंज आ जाने के बाद सन 1957 में कासमी हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन करने के बाद गया कॉलेज से इंटरमीडिएट किए। बचपन से ही खेल जगत जैसे फ़ुटबॉल और बैडमिंटन से ख़ास लगाव और खिलाड़ी रहे। दादा अब्बू की शादी इशरत जहां उर्फ़ शाहजहां खातून बिन्त मौला बख्श वल्द शेख सोबराती मियाँ से 18 अप्रैल 1960 को आसनसोल में हुई। दादी अम्मी की माँ का नाम साबरा खातून था। उनके 2 भाई और 4 बहनें हैं। उन्होंने बाद में 1961 में टाइपराइटिंग तो 1979 में बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल से फार्मासिस्ट किया। बाद में गया शहर के कोतवाली थाना स्थित जीबी रोड में 1981 में ओरिएंट मेडिकल हॉल संचालन तो वहीं गया पटना कंडी रोड पे नेशनल फाउंड्री की स्थापना की। 1971 में कांग्रेस पार्टी के एक्टिव मेंबर और पदाधिकारी रहे और पार्टी समर्थकों के साथ कई सामाजिक संगठनों की नींव डाली तो कई शिक्षण संस्थान का निर्माण किया। मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, लालू यादव कन्या उच्च विद्यालय, मदरसा रशीदुल उलूम चतरा शिक्षण संस्थान का निर्माण किया। अंजुमन फाउंडेशन, अंजुमन इराकी कमेटी और कई गुमनाम संस्थाएं हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक सदस्य रहते कई सामाजिक कार्य किए। 1980 से 90 तक गया ज़िला अनुज्ञा पार्षद लाइसेंसी बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य रहे। 1996 में कटारी स्थित कोल डिपो होल्डिंग एजेंट, 1995 में अरिहंत रबर फुटवेयर और कुकिंग गैस पेट्रोल पंप के प्रार्थी रहे। खैर, मेरे दादा अब्बू की ज़िंदगी संघर्षों के नाम रही। वे बेदाग ज़िंदगी जिए। उन्हीं ज़िंदगी को आइए दादा अब्बू से हम कलाम करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद हारून रशीद। वालिद का नाम मेरे बशारत हुसैन। दादा का नाम है शेख फ़कीर बख्श उर्फ़ डबड्डू मियाँ। जो उनके 7 बेटे थे। मेरे परदादा फ़कीर बख्श को तो एक ही औलाद डबड्डू मियाँ के 7 औलाद अब्दुल करीम और उसके बाद अब्दुल रहीम, उनके 2 भाई थे। और मेरे इसके सबसे बड़े भाई में बशारत हुसैन, उसके बाद शराफत हुसैन, उसके बाद इकबाल हुसैन के बाद इकरामुद्दीन। हाँ, बीच में एक आदमी और थे, उसका इंतकाल हो गया था तो बिटिया माँ कहते थे उनके घर में को। वही हमको
वही हमको गोद ले लेना था। जब वो बेवा हो गई तो हमको गोद में उठा, मेरा पैर पकड़ लिए। पैर पकड़ने वाले में मेरे दो ही आदमी थे, मेरी चची बिटिया माँ और उसके बाद बड़ी बहन जोहरा बाजी मूसा बनी। वो जब जाती थी कुजाब से रुखसत होकर जब जाती थी सब पैर पकड़ के रोते थे, भैया मेरे पकड़ जाना। तो हम उनमें सटे रहते थे। अपने खानदान के बारे में कुछ बताइए। अपने खानदान के बारे में बता। अपने दादा परदादा। मेरे दादा फकीर बख्श जो भट्टू मियाँ में है, वो अपने बाप के एक ही औलाद से फकीर बख्श पहले रहने वाले थे गैवाल बीघा का नाम था उस वक्त जहांगीरपुर। बादशाह शाहजहाँ साहब जहांगीर साहब आए तो इसका नाम पड़ गया गैवाल बीघा। गैवाल लोग जो है उसके ऊपर यहाँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं कुजाब के। शहर से 7 मील की दूरी पर 4 मील की दूरी पर एक बस्ती है कुजाब। जब पूछेंगे कहाँ गए आप, तो उसका नाम फारसी का टाइम था कुजाब। मैंने कहा कुजाब, आप कहाँ गए? कुजाब आप कहाँ गए? कुजाब। फिर उसका नाम बस्ती के बढ़ गया कुजाब। आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई 2 बहन। 2 भाई हम लोग थे। मेरा नाम है हारून रशीद। उसके बाद मेरे छोटे भाई उमर दराज। और बहन में भी 2 ही थी, फहमीदा खातून। बहन में बड़ी बहन ये थी। भाई बहन उमर दराज के बाद हम सबसे बड़े हम ही थे। उसके बाद उमर दराज, उसके बाद बहन फहमीदा खातून और उसके बाद ज़ाहदा खातून। आपकी वालदा का क्या नाम है? वालदा का नाम बीबी अबूलन बिन शमसुद्दीन साहब जगली। मेरी वालदा बीबी अबूलन अपने बाप की औलाद में से बड़ी थी और उन्हीं का बच्चा था। और बाकी मेरे नाना का और कोई औलाद, खाली एक तो भाई है, एक बेटी और एक बेटी जवानी में इंतकाल कर गई। मेरी खाला रोती रहती थी और बराबर उम्र भर रह गई, नहरा में रह गई। उम्र भर नहरा में रह गई। वहीं कहते रहते ऐसे रहना खाना साल कहीं जाना उना नहीं। एकदम मतलब के परहेजगार बन गए, कमरे में बंद होकर रहने लगे। एकदम उनका कोई ये नहीं होने वाला नहीं है। तो हमको देखते थे तो हमको गोद में उठा लेते थे, हमको लिए चलते थे। मेरा बेटा है। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हमारे। एक बेटा मेरा एक्सपायर कर गया। बेटी कितनी है? हमारी 6 बेटी। सबसे बड़ी बेटी शकीबा खातून। हम अपने से नाम निकल क्या था उस वक्त बस को नहीं जानते थे, तो उर्दू में निकल देखने के तब उसका नाम रखा शकीबा खातून। और उसके बाद दूसरी बेटी का नाम रूबी कहते हैं, लेकिन उसका नाम था इब्राना खातून। दूसरी बेटी इब्राना खातून। तीसरी बेटी सईदा रशीद जूही।
जी। इसके बाद चौथी फरजाना, जिसका शादी रोल की लगी हुआ, फरजाना चौथी। इसके बाद फिर पाँचवीं बेटी है रुमाना, रुमाना बेटी, रुमाना बेटी है। इसके बाद है एक बेटी और रांची में तरन्नुम रशीद, उन लोगों का नाम रशीद के नाम पर लिखा हुआ है। मेरी दादी के बारे में कुछ बताइए। तुम्हारी दादी जैसे मेरी घर में हुई, तुम्हारी दादी हमारे घर में हुई। क्या नाम था? इसरा जहाँ, इसरा जहाँ। उसको उसकी कहानी बहुत बड़ी कहानी है उसकी। मेरे ससुर इसरा जहाँ उसका नाम रखें। और कहते थे क्या प्यार से सजनिया, सजनिया, सजनिया कहते थे उसको। दादी अम्मी के बारे में बताइए कुछ। दादी अम्मी का नाम तुम्हारे इसरा जहाँ, सजनिया, शाहजहाँ, शाहजहाँ कहते थे, सजनिया सजनिया का, उसका नाम था शाहजहाँ। उसके भाई हैं सबसे बड़े जलील भाई, उसका इंतकाल हो गया। अब उसका मुस्तफ़ा भाई हैं, अभी मुस्तफ़ा भाई है भी है आगे। याद आती है? मेरी अहलिया बहुत अच्छी थी। मेरी अहलिया इससे जहाँ बहुत अच्छी थी। कभी घर में ऐसे लोग झोंक होता था, लेकिन मार पीट के उनका झगड़ा पकड़ा पड़े उसे नहीं हुआ। और बराबर हमको जो खामोशी रही, खामोशी में सब बात सब चल जाएगा। तुम्हारी दादी इससे जहाँ जाए हमको बहुत आज इसी की याद आता है। आज उसके इससे जहाँ कोई गलत काम है, लेकिन अल्लाह को जो करा हम समझा नहीं। No life without wife. अंग्रेजों का बेटर हाफ, वाइफ इज ए बेटर हाफ। हम नुमा कौन है जो पोसा लेगा। हम लोगों को कुछ नसीहत दीजिए। तुम लोगों को वैसे सब अच्छे अल्लाह का रखे हो, सब अच्छे रखे हो, अच्छे घर से आवाज़ आपस में रहने मिल के रहना चाहिए। सबको लगा रहेगा, सबको रहना अच्छे लगे क्या है। मैं मुबशरा मामून रशीद अपनी फ़ैमिली की तरफ से दादी और दादा अब्बू की दुआएं मग़फ़िरत करने की इल्तिजा करती हूँ कि रब्बुल आलमीन मेरे दादा और दादी की मग़फ़िरत करे, उनके कब्रों को अपनी तजल्ली नूर से मनव्वर करें, कब्र को जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू से मुअत्तर करें, सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ करें और रोज़े महशर में अल्लाह अपनी जवार रहमत से जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम से नवाज़े। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।